अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। अच्छा, काफ़ी अर्से बाद जो है इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड हो रही है। उसके कुछ रीज़न्स थे, कुछ पर्सनल थे और कुछ दूसरे थे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे जो चीज़ डिस्कस करूँगा वो ये है कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन कराने में जो सक्सेस रेट होता है वो इतना कम क्यों होता जा रहा है डे बाय डे। उसके कुछ हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो ज़्यादा डिले नहीं करते, डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला रीज़न तो जो मुझे समझ आता है, जो मैंने देखा है, वो ये है कि काफ़ी लोग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव इस सेंस में हो जाते हैं कि डिफरेंट फोरम्स पे जाते हैं, काफ़ी लोगों से मिलते हैं और उसमें ये होता है वो बेचारे प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं कर पाते और स्टार्ट करने से पहले ही वो उस प्रोसेस को छोड़ देते हैं। अच्छा, दूसरा ये होता है कुछ लोग इसमें ऐसे होते हैं जो प्रोसेस वाकई में स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट कर भी देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो फिर या तो आइल्स में रह जाते हैं या फिर असेसमेंट को लेके। आपको पता है, जैसे आप अगर स्किल्ड वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो आपको असेसमेंट कराना पड़ता है अपनी क्वालिफ़िकेशन और वर्क एक्सपीरियंस का। उसके अंदर भी फिर ये हो जाता है कि लोग या तो आइल्स में रह जाते हैं या फिर उनका जो वर्क एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर अब जो इमिग्रेशन के या माइग्रेशन के जो भी रूल्स हैं, लॉज हैं, वो स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं। क्योंकि जिस ज़माने में मैंने अप्लाई किया था स्किल्ड वीज़ा के अंदर, तो वहाँ पे जो आइल्स की रिक्वायरमेंट थी वो 6 थी। अब वो बढ़ाते चले जा रहे हैं और ज़ाहिर है वो टाइटर और टफ़ होती चली जाएगी। उसका रीज़न ये है कि काफ़ी जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रेशर है। फिर बहुत सारे लोग बीच में ऐसे भी आए माइग्रेट करके यहाँ, कि जिनकी एज सच ज़रूरत नहीं थी या उसमें कुछ और भी आप कह सकते हैं। तो बहरहाल ये मैंने आपको दूसरे लोग बताया। अब तीसरी और जो कि ज़्यादातर ओवर द पास्ट मैंने देखा है वो ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया और उसने शेयर किया। मैं सबके बारे में नहीं कह रहा, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं कि जब आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं और फिर आप लोगों से शेयर करते हैं, तो ऐसे लोगों से शेयर कर बैठते हैं। देखें, होते तो सभी दोस्त हैं, ये तो आपको भी पता है। आपको नहीं पता होता कि कौन आपका सच्चा दोस्त है और कौन आपका दोस्त होते हुए भी दोस्त नहीं है। तो उसमें होता ये है कि लोग जो हैं अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं। फिर फ्रेंड्स ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल हर एक को अल्लाह ताला ने अलग अलग खुसूसियात दी हैं। तो अब अगर उसमें होता है वो दोस्त ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है बट उसकी स्किल्स ऐसी नहीं है या उसकी जो भी वर्क एक्सपीरियंस क्वालिफ़िकेशन ऐसा नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया आ सके, तो फिर वो आपको डी ट्रैक करता है या करते हैं। डी ट्रैक किस सेंस में करते हैं कि आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में नेगेटिव बातें बताएंगे कि बहुत दूर है या एक्सपेंसिव है, आइलैंड है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो फिर उसमें होता ये है, आप जितने भी मज़बूत आपके सेंस हैं, स्ट्रॉन्ग आपके सेंसेस हैं, तो आपके जहन में वो बात बैठ जाती है कहीं ना कहीं और फिर वो आपको बात जो है डिस्टर्ब करना शुरू हो जाती है और जो आपका दोस्त या जिनसे आपने डिस्कस किया था उनका काम ख़त्म हो जाता है या कह लें वहाँ से शुरू हो जाता है। उसमें फिर क्या होता है, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को प्रोसेस बीच में से छोड़ दिया और उनका असेसमेंट भी हो गया, आइल्स भी उन्होंने दे दिया, लेकिन फिर उनके जो क्वेश्चंस होते थे वो ये होते थे, ऑस्ट्रेलिया बहुत एक्सपेंसिव है, ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड है, ऑस्ट्रेलिया में हम पासपोर्ट कितने अरसे में मिलेगा, मिलता भी है या नहीं मिलेगा, अगर यहाँ आने के बाद जॉब होती है तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिलता है, और अगर नहीं मिलता तो फिर हम क्या करेंगे। तो बहुत सारे लोग बीच में से क्विट कर जाते हैं। तो अब बात पे आते हैं जो हमारी पते की आपको क्या करना चाहिए, वो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले अपनी फैमिली, पेरेंट्स, सिबलिंग्स वगैरह को तो ऑफ कोर्स सभी बताते हैं, लेकिन कोशिश करें कि और किसी से शेयर ना करें उस चीज़ को। उसका रीज़न क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। उसका रीज़न ये होता है कि देखें, आपको जैसे मैं पहले भी बता रहा था, आपको पता नहीं होता कौन दोस्त है और कौन दोस्त होते हुए भी दोस्त नहीं है। तो फिर आप उसमें ये करें, अपना प्रोसेस स्टार्ट करें और पहले पॉजिटिव सोचें, बाद में नेगेटिव सोचें। मैं ये नहीं कह रहा नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन पॉजिटिव जब ज़्यादा होते हैं तो उसके मुकाबले में एक आध नेगेटिव को आप नॉक ऑफ कर सकते हैं। तो आप अच्छा सोचें,
पॉजिटिव सोचें। देखें, ऐसा तो नहीं है कोई भी ऑस्ट्रेलिया आने के बाद जो फ़ौरन से उसको जॉब लग जाती होगी। मैंने पिछली वीडियोस में बताया भी है कि ऐसा नहीं होता कि फ़ौरन जॉब मिल जाती है, लक के ऊपर होता है। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आने के साथ विद इन 2 और 3 मंथ जॉब मिल जाती है, और ऐसे भी लोग हैं कि जिनको जॉब 2 साल भी लग जाते हैं, 3 साल भी लग जाते हैं फील्ड की जॉब ढूंढने में। हाँ, लेकिन एक पॉजिटिव बात यह है कि यहाँ पे और जॉब इजीली मिल जाती है। स्पेशली मैं जिस स्टेट में हूँ, अभी आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है, या तो ईस्टर की वजह से, ईस्टर हॉलीडेज़ हैं। तो ऐसी स्टेट जैसे मैंने साउथ ऑस्ट्रेलिया को चूज़ किया था, अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको और जॉब इजीली मिल जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन अभी इतनी ज़्यादा है नहीं एज़ कम्पेयर टू सिडनी और मेलबर्न वगैरह। जब आप जाते हैं तो फिर वो आपको वहाँ और जॉब में भी मुश्किल हो सकती है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ आने के बाद बिल्कुल स्टक हो जाएंगे और आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो पॉजिटिव सोच है। दूसरी चीज़ जो आपको ये जहन में, ये चीज़ आप निकाल दें अपने जहन से कि आते ही आपको गवर्नमेंट सपोर्ट मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट, अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि आप यहाँ आएंगे और आपको जॉब नहीं मिलेगी तो आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करना शुरू कर देगी, तो ये भी बहुत गलत है। अगर आप इस माइंडसेट से आ रहे हैं तो फिर बेहतर है आप यहाँ ना ही आए तो अच्छा है। उसका रीज़न ये होता है कि अगर आप गवर्नमेंट सपोर्ट के ऊपर आते हैं तो पहले वो 2 साल का पीरियड होता था, मतलब ऑस्ट्रेलिया आने के बाद अगर 2 साल तक आपको जॉब नहीं मिलती थी तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी। लेकिन अब वो चीज़ पीरियड बढ़ा के 2 साल से 4 साल कर दिया गया है, तो अब वो पॉसिबिलिटी भी नहीं है। और आप जान सकते हैं कि मैं तो कहता हूँ वो 2 साल की भी जो रिक्वायरमेंट थी वो बहुत ही, क्या कहना चाहिए, अजीब कह लें। उसकी वजह यह है, जब कोई भी इंसान, आप अपने किसी कंट्री में किसी दूसरी सिटी में जाते हैं तो आपने देखा होगा 2 साल क्या 6 महीने के अंदर अंदर आप इस काबिल हो जाते हैं कि वहाँ आप अपने एक्सपेंसेस रन करना शुरू हो जाते हैं, नो मैटर ऑड जॉब हो, फील्ड जॉब हो। अच्छा, जब आपको 2 साल ऑस्ट्रेलिया में पूरे हो जाते हैं और आपको जॉब नहीं मिलती है तो फिर आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है कि आप उसमें गवर्नमेंट को बताते हैं कि भाई मुझे 2 साल हो गए जॉब नहीं मिली। तो वो क्या करते हैं, आपको डिफरेंट एजेंसीज़ होती हैं आपके रिस्पेक्टिव एरिया के अंदर, तो वो आपको वहाँ पे डेजिग्नेट कर देंगे। अब आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर वो आपसे आपकी सीवी लेंगे, उसमें देखेंगे आपकी स्किल्स क्या हैं। अच्छा, इंसान ये समझता है कि अब मुझे जॉब नहीं मिली तो ये जो एजेंसीज़ हैं ये मुझे मेरी फ़ील्ड की जॉब दिलाएंगी, तो ऐसा नहीं होता बिल्कुल। उनका देखें काम ही यही है कि जो लोग हैं वो गवर्नमेंट सपोर्ट पे कम से कम आएँ। उसकी वजह क्या होती है, वो टैक्स पेयर मनी होती है, तो वो आपको एक तरह का बर्डन समझते हैं, तो फिर वो ये नहीं करते। आप ये मत सोचें कि अगर आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, शेफ़ थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, अपनी कंट्री में आप जो भी थे, तो वो यहाँ आने के बाद आपको वो जो एजेंसीज़ हैं वो उसी फील्ड में भेजेंगी, तो ये बिल्कुल गलत है। वो आपसे जान छुड़ाने के लिए आपको किसी भी जॉब पे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डॉक्टर थे तो वो आपको क्या करेंगे, किसी रिमोट एरिया में कोई ऐसी जॉब दिला देंगे जैसे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, तो आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि भाई मैं तो सारी लाइफ अपने डॉक्टर रहा हूँ, इंजीनियर रहा हूँ या कुक रहा हूँ, तो मैं कंस्ट्रक्शन का काम कैसे करूँगा। तो ये उनकी दर्द सरी नहीं है। वो आपको कहीं भी लगाने के बाद आपका जो फ़ंड्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलना शुरू हुए थे 1-2 महीने, तो वहाँ से कटअप हो जाते हैं और आपको वो कहीं भी जॉब पे लगा के अपनी ज़िम्मेदारी से हाथ उठा लेते हैं या आपसे बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी जहन में रखिएगा गवर्नमेंट सपोर्ट अप्लाई करने से पहले। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, देखें अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। एक आप इस तरह से आपको एग्जांपल देता हूँ। आप एक छोटी सी मिसाल लें, पैनाडोल है, पैनाडोल की टैबलेट के अगर आप साइड इफ़ेक्ट देखें तो आप हो सकता है पैनाडोल खाना ही छोड़ दें। या जब आप ड्राइव करते हैं तो उसमें आपको पता है 95 से 99% चांसेस होते हैं कि आप एक्सीडेंट आपका हो सकता है, लेकिन क्या आप ड्राइव करना छोड़ते हैं? नहीं, आप फिर भी ड्राइव करते हैं। तो इसी तरह इमिग्रेशन का प्रोसेस है। नो मैटर आप किसी भी कंट्री के लिए माइग्रेट कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव सोचें और बीच में ना छोड़ें अपने प्रोसेस को। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, लोग आइल्स के बीच में और असेसमेंट होने के बाद भी अपना केस छोड़ जाते हैं सिर्फ लोगों की वजह से। तो लोगों की ना सुने भाई, लोगों का काम है कहना और आपका काम है एक कान से सुनना, दूसरे कान से
उस बात को निकाल देना। तो ये देखें ऑस्ट्रेलिया की सारी गलियाँ एक सी होती हैं। अभी मैं इस गली से आया हूँ, ये गली देखें, ये गली देखें, सारी गलियाँ एक सी होती हैं। अच्छा, आने वाले जो सिंसियर होते हैं उसकी मैं आपको एग्जांपल दूँ। हमारे एक फॉलोअर्स थे, तो उन दोनों का क्या था कि ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन के लिए उन्होंने काफ़ी ट्राई की, काफ़ी अटैम्प्ट किए, बट वो हो नहीं रहा था। फिर अभी बीच में ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब वर्ल्ड कप हुआ था तो उन्होंने पाकिस्तान से विज़िट वीज़ा लगवा लिया था। तो उस विज़िट वीज़ा के ऊपर वो काफ़ी अरसे बाद, आई थिंक 2 साल का था अगर मैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो फिर यहाँ आए ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि उनकी इमिग्रेशन नहीं हो रही थी, तो उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने सबसे अच्छी चीज़ ये की, विज़िट वीज़े पे जब वो यहाँ आए, वो एक कंसल्टेंट से मिले, ऑस्ट्रेलियन कंसल्टेंट ऑफ कोर्स। तो उन्होंने उनको एक ऐसे कोर्स में एडमिशन दिला दिया, उसको कन्वर्ट किया वीज़े को स्टूडेंट वीज़ा में, और फिर उस वीज़े को उन्होंने ऐसे कोर्स में इनरोल किया उनको कि वो आगे जाके पीआर के लिए अप्लाई कर सकते। तो ये देखें, आने वाली, जिसे आना होता है वो हर हाल में आ जाता है। और जब आप किसी काम का इरादा करते हैं तो आपके लिए कुदरत, अल्लाह ताला खुद ही रास्ते निकालने शुरू कर देते हैं। तो ये था आज का मेरा छोटा सा मैसेज और मेरे एक्सपीरियंसेस जो मैंने विटनेस किए ओवर द पास्ट। आई होप आपको ये मैसेज पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो फिर वही कीजिएगा, अपनी सिर्फ दिल की सुनिएगा, लोगों का मशवरा ना मानिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।